पीटीटी 2025 इसके तहत जो 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जैसे कि बीए बीएड बीएससी बीएड, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डियर फ्रेंड आज यानी कि आपका 9 मई से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 16 मई रहने वाली है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लीकेबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट से पहले जरूर अप्लाई करें। अप्लाई किस प्रकार से करना है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हम। यहाँ पे आने के बाद में आपको दिख जाएगा बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड यानी कि आपका 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है या फिर इस साल यानी कि जो भी जिन्होंने 12वीं के एग्जाम दिए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है डियर फ्रेंड्स आपकी 9 यानी कि आज से शुरू होने जा रहा है और अंतिम तिथि डियर फ्रेंड्स आपकी 16 मई रहने वाली है। इसका कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो देख सकते हैं क्योंकि इसके जो पहले फॉर्म है वो एक्टिव किए गए थे यानी कि चालू किए गए थे। उसके बाद में इनको मतलब गवर्नमेंट के नियम अनुसार इनको रोक दिया गया है। अब इनको वापस पुनः स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 16 मई रहने वाली है और आवेदन यानी कि आपके आज यानी कि 9 मई से शुरू हो चुका है। और यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन फीस 500 रुपए लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करके बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में आपको दिख जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको रिडायरेक्ट किया जा रहा है इनकी दूसरे पोर्टल पे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डियर फ्रेंड्स आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है यानी कि कैंडिडेट का नाम क्या है। ठीक है, तो कैंडिडेट का आप नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट का नाम लिख दिया है। उसके बाद में पापा जी का नाम लिख देना है। ठीक है, पापा जी का नाम लिखने के बाद में मम्मी जी का नाम लिखना है। ठीक है, ये डिटेल्स भरने के बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो लिखिए। ठीक है, मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपनी जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वही मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना है, जो मेरे ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पेमेंट मोड कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एक ही पेमेंट मोड है ICICI बैंक का ऑनलाइन, ये पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या 3 ईयर आपको कोई डिप्लोमा करके रखा है, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से नहीं करके रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने स्ट्रीम पूछ रहे हैं कि आपका जो 10+2 है उसमें क्या है। ठीक है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है, तो आपका जो भी है वो लिख दीजिएगा। मेरा इसमें आर्ट्स है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बीएड करनी है, मतलब बीएड करनी मतलब 4th ईयर है तो आपको बीएससी बीएड करनी है या फिर बीए बीएड करनी है। ठीक है, तो इन केस आपको बीए बीएड करनी है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा और बीएससी बीएड नहीं करनी है तो ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे डियर फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, एग्जाम प्रेफरेंस यानी कि आपको एग्जाम सेंटर कहाँ रखना है। तो आपको पहला जो भी एग्जाम सेंटर रखना है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दूसरा एग्जाम सेंटर रखना है, तो आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपका पेपर है उसका मीडियम क्या रखना है, तो मीडियम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपका जेंडर क्या है, तो आप जो भी हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन आ रहा है, जो भी है आप मेंशन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछी जा रही है बोनाफाइड डिटेल्स यानी कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है किस राज्य से है, तो यहाँ पे राज्य का मेंशन कर दीजिएगा, राजस्थान से। उसके बाद में जिले जो भी हैं उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप EWS हैं तो EWS कीजिएगा, जनरल है तो जनरल कीजिएगा, SC ST जो भी हैं आप वो कैटेगरी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग मतलब आपका TSP एरिया जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए लागू होता है। माइनॉरिटी में जो भी अगर आप जैन हैं, मुस्लिम हैं या फिर माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप डिफेंस वार्ड यानी कि आपके पेरेंट्स कोई भी आर्मी में
मतलब डिफेंस में है तो आप यस कीजिएगा, वरना नो रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको मतलब दिव्यांग है यानी कि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं क्या नहीं है, ठीक है, तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टाइप, अगर जो नो करोगे ना तो यहाँ पे आपका टाइप नहीं पूछा जाएगा। एड्रेस मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करने के लिए आपको अपना जो भी एड्रेस है लिख दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस मेंशन करने के बाद में यहाँ से आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कोर्स से रिलेटेड है कि नहीं, आपने 3 सालों का जो कोर्स करके रखा है, आपने नो बताया पहले से ही। 12th में पूछा है कि आपकी स्ट्रीम क्या है, भाई आप आर्ट्स से हो या फिर साइंस से हो या फिर कॉमर्स हैं, तो आपने पहले ही बता दिया कि हम आर्ट्स से हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप आर्ट्स वाले BA BEd कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप साइंस करते हो तो आप BSc BEd कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फीस बताई जा रही है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, भाई एग्जाम, ठीक है, यानी कि आप 12th पास हो तो यहाँ पे परसुइंग कीजिएगा, या फिर मतलब अपेयरिंग है तो परसुइंग कीजिएगा, और पास है तो आप यहाँ पे आप पास कीजिएगा, ठीक है। तो पास के सेन में आप यहाँ पे पास लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी की 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, जो भी आपका बोर्ड है मेंशन कर दीजिएगा। 10वीं आपने कब की है वो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कितने नंबर आए थे भाई 10वीं के अंदर, ठीक है, कितने में से कितने नंबर आए थे। यहाँ पे 600 नंबर का पेपर होता है 10वीं में, आपको नंबर आए थे, ऐसे समझ लीजिए कि आपको 400 नंबर आए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 12th में भी पूछा जा रहा है कि आपका जो 12th है यहाँ पे कि आपका 12th के अंदर कौन सा बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड आपको मेंशन करना है। तो बोर्ड यहाँ पे आपकी 12th कब हो गई है वो भी आपको बतानी है, ठीक है। और 12th में आपको कितने में से कितने नंबर आए ये भी बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। सत्यापन के लिए टिक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लेने के बाद में आपको कुछ भी चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का फोटोग्राफ आ गया, सिग्नेचर आ गया, थंब इंप्रेशन आ गया, आपने जो भी एग्जाम सेंटर रखा है वो आ गया, और जो आपने एग्जाम मीडियम रखा है वो भी आ गया, ठीक है। स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। एक बार अच्छी तरीके से आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे डियर फ्रेंड्स आपको वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या है कि इसका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, यानी कि फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके चालान नंबर वगैरह पूरी सब कुछ आ गया है, यहाँ पे आपको पे करना है। पे करने से पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे डियर फ्रेंड्स आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, ठीक है। आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल है कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करूंगा। उसके लिए आपको यूपीआई सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको QR कोड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे डियर फ्रेंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा क्या है कि QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या आ जाएगी, फीस आ जाएगी 500 रुपए। और इसका पे करने के बाद में आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो उस दौरान इसका प्रिंट आउट चाहिएगा, और आपका जब भी इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस टाइम भी इसका प्रिंट आउट चाहिएगा। तो इसलिए आप इसको सुरक्षित अपने पास रख लीजिएगा।